हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरएक्स सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले कार्टिलेज और बाकी के जितने बचे हुए टिश्यू है जैसे मस्कुलर, नर्वस टिश्यू सब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो लास्ट वीडियो रहेगा किसका, HP1 का यूनिट 1 चैप्टर, ये यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के साथ। तो पिछला वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लेना। कनेक्टिव टिश्यू किया था कंप्लीट, तो ये पार्ट 1 किया था, ये इलास्टिक डेंस फाइबर तक। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या है आपको पता ही होगा। कार्टिलेज जैसे अगर नहीं पता, पहली भी पढ़ा है, पहली बार तो सुन नहीं रहे हो। तो कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है ना, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होता है। तो और ये क्या होता है? इसके सेल्स, अब इसके पास जो सेल्स, इसको कॉन्ड्रो मतलब कॉन्ड्रो भी बोलते हैं ना। तो अब इसको सेल्स, इसके पास सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, इसको कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज सेल। ठीक है, इसके पास सेल होता है कौन सा? कॉन्ड्रोसाइट्स। तो अब क्या करता है, और ये क्या करता है? ये फाइबर्स हो गया, टफ रबरी प्रोवाइड करता है ना, ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ रबरी प्रोवाइड करता है, लाइक रबरी बोल सकते हो, मतलब लूज टाइप होता है कार्टिलेज, आपने देखा ही है ना कार्टिलेज। तो ये क्या करता है? जो बोन्स के एंड में प्रेजेंट होता है। टाइप्स भी देखेंगे अब कार्टिलेज के टाइप्स क्या है। तो ये तो प्रोटेक्ट करता है, इट लिख लो, इट प्रोटेक्ट्स जॉइंट्स एंड बोन्स, वहाँ पर पाया जाता है। तो ये उस करने का काम करता है। अब क्या होता है, मैंने अभी बताया बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, मतलब बोन के एंड में प्रेजेंट होता है ये लिख लो, प्रेजेंट एट एंड्स ऑफ बोन। ठीक है, एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। ठीक है, तो बोन्स के एंड में पाया जाएगा और फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कितनी टाइप्स के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। अब कौन से 3 टाइप के? तो पहला आता है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज में क्या है? अब ये क्या करता है, एक तो कवरिंग प्रो, जो भी एंड में अब भी बात किया कि बोन्स के एंड में पाया जाता है कार्टिलेज। तो कौन सा कार्टिलेज? दैट इज हाइलिन कार्टिलेज मोस्टली पाया जाता है। तो कवरिंग, कवरिंग लिख सकते हो, कवरिंग करता है ऑफ एंड्स ऑफ बोन्स, बोन्स की कवरिंग करेगा। ठीक है, एंड इट्स फाउंड इन द रिंग्स ऑफ ट्रैकिया। जो ट्रैकिया पे नहीं सी शेप, इनकम्प्लीट सी शेप रिंग होते हैं, वो भी हाइलिन कार्टिलेज के ही बने होते हैं। तो जैसे कि लिख लो, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज इन ट्रैकिया, अराउंड ट्रैकिया बोल सकते हो। जो ट्रैकिया में सी शेप हाइलिन कार्टिलेज जो प्रेजेंट होता है, इनकम्प्लीट बोल सकते हो। ठीक है, उसको इनकम्प्लीट जो प्रेजेंट होता है, इनकम्प्लीट रिंग प्रेजेंस होते हैं ना, तो इसलिए। तो हाइलिन कार्टिलेज भी देख लिया, कवरिंग एंड दी बोन, और ट्रैकिया में पाया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं फाइब्रस, फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज टिश्यू। फाइब्रस कार्टिलेज टिश्यू क्या है? तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मोस्ट ड्यूरेबल होता है। तो एक तो लिखो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट ड्यूरेबल टिश्यू है। ठीक है, अब क्या करता है, कहाँ पाया जाता है? पर जो सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हेड के अंदर जो बोन्स को ज्वाइन करके रखते हैं, वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो इट फॉर्म्स इंटरवेंट्रिकल डिस्क, जो भी वर्टिब्रल, अभी देखो जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसके बीच में जो पाया जाता है वो यही पाया जाता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो फॉर्म्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है। ठीक है, फिर आप बोल सकते हो कि इट प्रेजेंट इन नी जॉइंट्स बोल सकते हो, नी जॉइंट्स हो गया। शॉक एब्जॉर्बर का, तो नी जॉइंट्स किधर? प्रेजेंट इन नी जॉइंट्स, नी जॉइंट्स।
ठीक है। अब वर्क एज शॉक एब्जॉर्बर, ये लिख लो, वर्क एज शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, तो ये सब है। फाइब्रस देख लिया, हाइलिन देख लिया, कहाँ लोकेशन है वो देख लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं तीसरा है इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू। अब इलास्टिक कार्टिलेज क्या इलास्टिसिटी रहेगी, जैसे ईयर पिन्ना हो गया, बाहर जो एक्सटर्नल ईयर है ईयर पिन्ना, वैसा इलास्टिक फाइबर। तो इसमें क्या होता है, जो कोलेजन फाइबर होता है वो कम होता है और इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होता है। तो आप लिखो लेस अमाउंट ऑफ कोलेजन क्या हार्ड बनाने में काम करता है और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें लेस कोलेजन होगा और मोर क्या होगा, इलास्टिक फाइबर होगा। ठीक है, तो अब क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, और क्या होगा, जैसे एग्जांपल में बात करूं, एक्सटर्नल ईयर या लैरिंग्स बोल दो, ये सब जगह में पाया जाता है इलास्टिक। तो हम लोग ने वो पहले देख लिया हाइलिन क्या होता है, कहाँ पाया जाएगा वो भी देख लिया। हाइलिन दैट इज़ अपना बोन्स के एंड में और ट्रैकिया के जो इनकम्प्लीट रिंग्स है वहाँ पर। फिर हम लोग ने फाइब्रस देख लिया, सूचर्स ये सब में, ब्रेन ये सब में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के द प्यूबिक सिम्फाइसिस वहाँ पर पाया जाएगा। फिर एक होता है ये पिछले वाला, ये लिख लो मेरे तरफ से, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी यही पाया जाता है। जो पेल्विक बोन जो होते हैं ना, कॉक्सल बोन, उन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट है का इलास्टिसिटी, जैसे एक्सटर्नल ईयर ये सब में। तो ये सब कार्टिलेज है, कहाँ पाया जाता है वो देख लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना बोन देख लेते क्या है। अब बोन क्या है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, ऑसियस टिश्यू भी बोलते हैं, ऑसियम बोलते हैं ना, तो इसको ऑसियस टिश्यू भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिखो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। फिर जैसे इसमें सॉल्ट्स होते, जैसे कैल्शियम के होते, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सो जैसे मिनरल्स में, जैसे सॉल्ट्स में, सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, एंड बोल दो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स ये सब प्रेजेंट होते हैं ये सब बोन्स के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स तो होंगे भाई, हार्ड कौन बनाएगा, कोलेजन फाइबर्स। तो कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं अच्छे मात्रा में प्रेजेंट। फिर क्या, आर्म्स, लेग्स, रिब्स, तो ये सब जगह पाए जाते हैं बोन्स। अभी देखा आर्म्स में होता है, लेग्स में होता है, रिब्स में वो बोन्स से ही बनता है। ठीक है, तो अब क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। अब पूछ लिया फंक्शन क्या है ना, फंक्शन पूछ लिया क्या है, तो आप फंक्शन में लिख सकते हो कि ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड। और क्या लिख सकते हो, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चर मतलब पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर किससे बना, बोन से ही बना है। अब बात करते हैं दैट इज नेक्स्ट ब्लड के बारे में। अब ब्लड क्या है, तो एक लिक्विड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इट कंपोज्ड ऑफ 50। अब किससे बनता है ये, टोटल 2 चीज़ों से, सिंपल है, 2 चीज़ों से बनेगा। 55% क्या होगा, 55% इसके पास होगा प्लाज्मा और 45% सेल्स। 55% ये और 45% ये क्या होंगे, सेल्स, और 55% होंगे प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट है। अब क्या बात है कि एक तो सेल्स में कौन कौन से होंगे, सेल्स पूछ लिया तो बहुत सारे होते हैं, जैसे ये अपना ये कौन सा रेड ब्लड सेल, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसीज हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, ये सब पाए जाएंगे। और ये क्या करेंगे, डिफरेंट टिश्यूज, जितने भी टिश्यूज है अपने, उसको कनेक्ट करने का काम करे। भाई कनेक्टिव टिश्यू तो कनेक्ट करेगा, तो हेल्प्स इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये सब में भी हेल्प करेगा। तो कनेक्ट डिफरेंट टिश्यू। फिर हेल्प्स इन, फिर और क्या हेल्प करता है, हेल्प इन
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसके फंक्शंस हो गए। आप फंक्शंस लिख दो, ये क्या हो गए इसके फंक्शंस। ये भी देख लिया हम लोग ने क्या करता है। फिर बॉडी डिफेंस सिस्टम में भी हेल्प कर रहा है, बॉडी डिफेंस सिस्टम में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इतना ब्लड के बारे में। ठीक है, ओके, इतना कर सकते हो आप। प्लेटलेट्स ये सब पाए जाते हैं, तो ये सब ठीक है, इतना कर लिया। फिर अब बात करते हैं तीसरा, मस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मस्कुलर टिश्यू पे आ जाते हैं। मस्कुलर टिश्यू में ये क्या मसल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बॉडी हो गया। ठीक है, बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। अब बहुत सारे ये मसल फाइबर से बनता है, मेड अप ऑफ मसल्स फाइबर हो गए, या मसल सेल्स जिसको बोलते हैं, सेल्स। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, जैसे ये किस में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में काम करता है टिश्यू के। तो मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, दैट इज ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, और विच हेल्प्स इन मूवमेंट। ठीक है, इनडायरेक्टली मूवमेंट को काम दे रहा है। अब पढ़ते हैं फंक्शंस इसके, इसी के फंक्शंस डिटेल देख लेते हैं। फंक्शंस मस्कुलर टिश्यू के, तो मूवमेंट, अलाउ मूवमेंट कर दो फटाफट, साथ साथ में लिखो। मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। फिर क्या कर रहा है कि जैसे प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, भाई मूवमेंट करेगा, हीट प्रोड्यूस होगा, तो प्रोडक्शन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ हीट, ये लिख सकते हो। फिर जैसे बॉडी पोस्चर में मेंटेन करने का काम करेगा, है ना, मेंटेन। ये सब जनरल पॉइंट है, आपको ये सब पता होगा तो खुद से भी बना के लिख सकते हो। बॉडी पोस्चर को मेंटेन करेगा। ठीक है, एक तो ये मस्कुलर है तो ऑर्गन्स के अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा, फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड ऑर्गन हो सकता है। फिर आप अगर चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि जो भी ये हेल्प्स इन एक्सप्रेस फीलिंग, जैसे कि इट हेल्प्स टू एक्सप्रेस फीलिंग। ठीक है, फिर एक तो जैसे हार्ट हो गया, हार्ट में भी मसल है तो पंपिंग ऑफ ब्लड में भी हेल्प कर रहा है ना, मेजर रोल आप बोल सकते हो, मेजर रोल है इन पंपिंग ऑफ ब्लड। पंपिंग ऑफ ब्लड कौन करता है, हार्ट। तो कार्डियक मसल से भी आप बता सकते हो कि वो बहुत हेल्प कर रहा है। फिर पहले जो भी स्टमक में पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट है वो भी मसल्स के हेल्प से ही हो रहा है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन स्टमक, ये सब क्या कर रहा है, यही कर रहा है काम। तो ये सब बहुत सारे रोल्स है। मूवमेंट ऑफ फूड इन द जीआईटी, ये सब आप भी लिख सकते हो, इधर लिख दो मूवमेंट ऑफ फूड इन जीआईटी, ये सब है। तो इतना लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, फंक्शन के बारे में इतना लिख लिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के होते हैं पहले भी पढ़ा है। स्मूथ मसल हो गया, कार्डियक मसल हो गया, स्केलेटल मसल हो गया। तो स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, सब पढ़ेंगे। ये अपने कंट्रोल में होता है, वॉलेंट्री होता है, ये दोनों इनवॉलेंट्री, ये स्ट्राइटेड, ये नॉन स्ट्राइटेड, ये भी स्ट्राइटेड होता है, ये ब्रांच्ड होता है, नॉन ब्रांच्ड होता है, ये भी नॉन ब्रांच्ड होता है। ये सब पता ही है, फिर भी एक एक के बारे में डिटेल देख लेते हैं। पहला पढ़ते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या है, जैसे कि ये भी मूवमेंट, यही तो जो मेन मूवमेंट तो यही प्रोवाइड कर रहा है। तो स्केलेटल मसल क्या करेगा, जो मूवमेंट ऑफ बोन है, क्योंकि ये बोन से अटैच्ड होता है, मूवमेंट ऑफ बोन करेगा एंड जॉइंट्स। ठीक है, फिर आप बोल सकते हो ये स्ट्राइटेड होता है एंड वॉलेंट्री होता है। अपने मतलब अपने इच्छाओं से कर सकते हैं। ये वॉलेंट्री होता है, स्ट्राइटेड होता है। अब
ये कंट्रोल बाय क्या करते हैं, ये कंट्रोल्ड बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम, मतलब वॉलेंट्री एक्शंस को यही ना करते तो यही इसके कंट्रोल करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसको एसएनएस भी बोलते हैं। फिर आप बोल सकते हो कि ये स्केलेटल सिस्टम, ये प्रेजेंट अपॉन स्केलेटल सिस्टम, तो यही बना रहे हैं ना, बोन्स के अराउंड यही प्रेजेंट है। तो 40% ऑफ बॉडी मास कवर करता है, 40% ऑफ बॉडी मास कवर करता है, बॉडी मास कितना, 40% ऑफ बॉडी मास कवर करता है। फिर आप क्या बता सकते हो कि जैसे टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, ये सब तो चलो ठीक है, मसल फाइबर, बाकी इतना ही ध्यान रखना है कि मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, स्टाइटेड होता है, वॉलेंट्री होता है, अनब्रांच्ड होता है, ये भी लिख दो, अनब्रांच्ड, ठीक है। फिर कंट्रोल बाय एसएनएस 40% ऑफ बॉडी मास प्रोवाइड करता है। फिर आप बात कर सकते हो स्मूथ मसल्स की, स्मूथ मसल, और स्मूथ मसल्स में जैसे वही, ये भी क्या है, इनवॉलेंट्री, अनस्ट्राइटेड, इसमें स्ट्राइशन ऐसे नहीं, ऐसे मान लिया, ऐसे स्ट्राइशंस ऐसे से हल्का लाइट्स एंड डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री, अनस्ट्राइटेड है, ठीक है, अनस्ट्राइटेड, इनवॉलेंट्री, ठीक है। फिर ये एएनएस जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, तो कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग एएनएस भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। थिनने, तो ये स्पिंडल शेप होता है, स्पिंडल शेप्ड, तो ये स्पिंडल शेप है, तो ये कौन सा है, ये सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल शेप, और ये होता है स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। थिन और एक्टिन मायोसिन होगा जो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, स्लाइड करेंगे एक दूसरे पे। तो एएनएस भी देख रहा है, लोकेशन बताओ, तो लोकेशन करूँ तो इसका है, जैसे आइरिस हो गया, वो स्मूथ मसल, ये इनवॉलेंट्री ना, अपने हित में नहीं होता है, तो इनवॉलेंट्री जैसे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, लंग्स में होता है, स्टमक में होता है। फिर गॉल ब्लैडर हो गया, ये सब आप लिख सकते हो खुद से भी, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन आपके कंट्रोल में नहीं ना, तो उधर स्मूथ मसल ये सब पाया जाता है, और कार्डियक मसल बस हार्ट में पाया जाता है। तो स्मूथ मसल्स भी देख लिए, तो कॉन्ट्रैक्शन ये सब प्रोवाइड करता है, इतना ही डिटेल है। और फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल, और कार्डियक मसल जैसे, कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री, ये स्ट्राइटेड होता है, ठीक है, स्ट्राइटेड होता है, ब्रांच्ड होता है, पिछले वाला अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड, स्मूथ मसल अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। फिर इतना लिख सकते हो, डिटेल लिख दिया, इनवॉलेंट्री होता है, अनब्रांच्ड ब्रांच होता है, स्ट्राइटेड होता है, और ये किस में पाया जाता है, सबसे फाउंड ओनली इन हार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फंक्शंस की बात करूँ, क्या करता है, फंक्शंस में आता है जैसे कि ये जितने भी बॉडी पार्ट्स है उन ब्लड पंप करता है, भाई हार्ट का काम है, वही लिख दो बस, ब्लड पंप ब्लड। फिर ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। फिर प्रोटेक्टिव लेयरिंग का हेल्प करता है, तो लिख दो प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ हार्ट। फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट में हेल्प कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, तो ये सब चीज़ों में इसका काम है, ये भी देख लिया। स्ट्राइशन मतलब पता चल गया ना, लाइट एंड डार्क ऐसे स्ट्राइशन प्रेजेंट होते मसल्स पे। फिर इनवॉलेंट्री मतलब अपने हित में नहीं होता, अपने कंट्रोल में नहीं होता। ब्रांच मतलब ऐसे जैसे मसल होंगे तो ऐसा ब्रांच होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आप बोल सकते हो जैसे नर्वस टिश्यू। अब है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू में जैसे कि आप बोल सकते हो ये क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा है ना। तो कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन
एंड कंट्रोलिंग मैनी एक्टिविटीज, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाएंगे? ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गए, तो नर्व्स ये सब में ये सब पाए जाते हैं। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये सब में नर्वस टिश्यू, नर्व्स हो गए एंड नर्व्स, ये सब नर्वस टिश्यू वहाँ पाए जाते हैं। अब क्या होता है इसमें, तो क्या होता है कंडक्शन, जो भी स्टिमुलाई हो गया उसको एनालाइज करना, कंडक्शन करना, फिर वापस से भेजना इफेक्टर के पास, तो ये सब कंडक्शन में हेल्प करता है। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स। ठीक है, अब फंक्शंस देख लेते हैं एक एक के, इसी के फंक्शंस देख लेते क्या है नर्वस टिश्यू के फंक्शंस क्या है। तो रिस्पॉन्सिबल अभी देख लिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, इसमें हेल्प किया। फिर एक है जिसे बॉडी फंक्शंस हो गए, उसमें कंट्रोल करने में काम कर रहा है। रेगुलेट एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शंस, बॉडी के फंक्शंस। फिर एक है ये रिसीव कर सकता है या सेंड कर सकता है, सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स, जिसको इम्पल्स भी बोलते हो, इंफॉर्मेशन। फिर आप बोल सकते हो कि जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन का स्टिमुलस कौन देता है, तो स्टिमुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्टिमुलेट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर आप एक और लिख सकते हो फंक्शंस में ही, फंक्शन में ही एक और लिख सकते हो, जैसे कि आप बोल सकते हो जो भी इमोशन, मेमोरी, ये सब मेजर रोल इन इमोशन हो गया, मेमोरी हो गया, तो ये सब में काम आएगा बिल्कुल। तो ये सिंपल, ये सब बातें पता है, आप जनरल खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए थोड़ा तेजी में लिख रहा हूँ। तो टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स में क्या है, एक तो न्यूरॉन्स हो गया और उसको सपोर्ट करने वाले ग्लियल सेल्स हो गए। तो दो टाइप के सेल्स होते हैं इसके पास, एक तो न्यूरॉन्स जिसको नर्व सेल्स भी बोलते हैं, नर्व सेल्स, और एक है ग्लियल सेल्स जिसको न्यूरो ग्लिया सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इतना ही है। तो अब बात करते हैं कि न्यूरॉन्स क्या है और न्यूरोग्लियल सेल्स क्या है। तो न्यूरॉन्स क्या होता है, जो भी स्ट्रक्चरल, अब नर्वस टिश्यू है उसके अंदर के दो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स। मेन जो क्या काम करता है दैट इज न्यूरॉन, पर आधे से भी ज़्यादा वॉल्यूम में कौन से प्रेजेंट है, ग्लियल सेल्स। तो ये मोर अमाउंट में है, मोर अमाउंट में, लेकिन ये मोर इम्पॉर्टेंट है, मोर इम्पॉर्टेंट सेल है नर्वस टिश्यू का। तो आप ये लिखो न्यूरॉन्स के बारे में क्या है। न्यूरॉन्स के बारे में क्या है, तो एक तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ नर्वस टिश्यू का। ठीक है, अब जितने भी फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय नर्वस टिश्यू कौन करता है, यही करता है। तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय नर्वस टिश्यू। जो भी नर्वस टिश्यू करता है वो काम कौन करता है, असलियत में न्यूरॉन्स करते हैं वो काम। तो आपने ये भी देखा होगा, ये डेंड्राइट्स होते हैं इसके पास, तो वेरियस पार्ट्स होते हैं कौन कौन से, जैसे डायग्राम में ही आपको बता देता हूँ। ये हो गया ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे श्वान सेल बोल सकते हो। सीएनएस में बात करूँ तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। तो ये सब ये हो गया। ये क्या होता है, डेंड्राइट्स होता है इसके पास। ये होता है डेंड्राइट्स। ये होता है सेल बॉडी जिसको सोमा बोलते हैं, सेल बॉडी जिसको सोमा बोलते हैं। सेल बॉडी हो गया, सोमा हो गया। फिर इसको हम और क्या बोलते हैं, श्वान सेल। ये जैसे श्वान सेल है, पीएनएस की बात करूँ तो ये होता है श्वान सेल। और अगर सीएनएस की बात करूँ तो क्या बोलते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बोलते हैं। ये श्वान सेल क्या होता है, माइलिन शीट, एक वाइट कलर में ऐसा माइलिन शीट ये इधर बनाता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये होता है माइलिन शीट। ये इंसुलेटर का काम करता है, इस पर ऐसे इम्पल्स जाता है ऐसे ऐसे। तो माइलिन शीट हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया,
ये खुद एक्सॉन हो गया, ये एक्सोलेमा होता है इसका मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक्सॉन टर्मिनल, फिर ये जो खाली जगह है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। तो इतना बातें है, आप इतना ध्यान रखो। तो नोड ऑफ रेनवियर हो गया, श्वान सेल हो गया, माइलिन शीट बनाता है, उसके ऊपर से ये ऊपर से जाता है, इसके ये इंसुलेटर का काम करता है, इंसुलेटर। तो ये इम्पल्स इसके ऊपर से छलांग, जिसको सॉल्टेटरी मूवमेंट भी बोलते हैं, छलांग करके जाना मतलब सॉल्टेटरी मूवमेंट। तो बहुत सारे टाइप देख लिया। अब इसके दूसरा आता है न्यूरोग्लियल। अब न्यूरोग्लियल सेल्स क्या है? न्यूरोग्लियल सेल्स में आते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, जैसे अब इसमें क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे होते हैं, इसमें क्या करता है ये सपोर्ट और क्या करता है रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन्स। तो क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर support and regulate the functioning of neurons, ठीक है। तो ये सब जितने भी फंक्शन मतलब सपोर्ट करने का काम करते हैं न्यूरोग्लियल सेल, सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, मोर देन 50% ऑफ वॉल्यूम। कौन से पाए जाते हैं? ऑफ वॉल्यूम ऑफ नर्वस टिश्यू न्यूरोग्लियल सेल्स। अब इस ये भी 3 टाइप के होते हैं। अब कौन से 3 टाइप? तो पहला है एस्ट्रोसाइड्स, फिर है माइक्रोग्लियल, तो है एस्ट्रोसाइट्स, लिख लो यहाँ पर एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल और एक है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब ये एस्ट्रोसाइट्स क्या करेगा, जैसे कि जितने भी फंक्शंस, प्रोटेक्शन यही रेगुलेट करता है। जैसे फंक्शंस हो गया, प्रोटेक्शंस हो गया न्यूरॉन का, तो एस्ट्रोसाइट मेंटेन करके रखता है। फिर माइक्रोग्लियल क्या करता है, वो मैक्रोफेज का काम करता है, मैक्रोफेज का काम करेगा माइक्रोग्लियल। जैसे कि मैं बात करूँ जैसे यहाँ लिख दो, जितने भी नर्वस टिश्यू में पैथोजन आ जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। एस्ट्रोसाइड आप बोल सकते हो फंक्शंस एंड प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, प्रोवाइड फंक्शंस एंड प्रोटेक्शन। और ओलिगोडेंड्रोसाइड क्या करता है, एनहांस कंडक्शन और कंडक्शन स्पीड बोल सकते हो। तो कंडक्शन स्पीड मतलब वही सॉल्टेटरी मूवमेंट जो अभी बताया मैंने माइलिन शीट बनाकर। तो इतना इस वीडियो के लिए इतना ही रखते। थैंक यू सो मच देखने के लिए। कंप्लीट हो गया यूनिट 1 HAP 1 का। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू करेंगे एनालिसिस, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू देखने के लिए, थैंक यू सो मच, बाय।